डीएम वीके त्रिपाठी ने अपने कार्यालय के बाहर आकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुनी फरियादियों की फरियाद। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम वीके त्रिपाठी के द्वारा अपने कार्यालय के बाहर आकर फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं और उनके निस्तारण के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश अधीनस्थों को दिए गए। उन्होंने कहा कि जितने भी फरियादी यहां पर आते हैं उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक समय रहते निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। शासन की मंशा के अनुरूप हम सभी को गुणवत्तापूर्वक उनका निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को गंभीरतापूर्वक लें और उनका निस्तारण समय रहते करें। गांव जमापुर में फैला लंपी स्किन रोग, लगभग 25 पशु हुए बीमार। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव जमापुर में पशुओं को लंपी स्किन बीमारी जकड़ने लगी है। लगभग 25 पशु इस रोग से बीमार हैं, जिनमें किसान सचिन कुमार, वीरेंद्र सिंह, जयवीर सिंह, खजान सिंह, नरेंद्र सिंह आदि लोगों के पशु लंपी रोग से पीड़ित हैं। इस रोग को रोकने के लिए गांवों में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कैंप लगाए जाने की किसानों ने मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव के पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द इन सभी बीमार गायों का इलाज होना बहुत जरूरी है। अतरासी क्षेत्र से रजबपुर पुलिस ने बाइक व चाकू के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र सहरावत ने बताया कि अतरासी क्षेत्र से मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की एक बाइक व चाकू के साथ सानिम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अमरोहा कलेक्ट्रेट में स्थित डीएम कार्यालय में हुई नियंत्रक प्राधिकारी सभा विनियमित क्षेत्र की 18वीं बैठक। डीएम ने दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम वीके त्रिपाठी के कार्यालय में आज नियंत्रक प्राधिकारी सभा विनियमित क्षेत्र अमरोहा की 18वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें पिछली बैठक की पुष्टि अमरोहा विनिमय क्षेत्र की महायोजना की स्थिति, अमरोहा जोया नूरपुर मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के दोनों साइडों पर ग्रीन बेल्ट जोन घोषित करने पर विचार, विनिमय क्षेत्र अमरोहा के सीमा विस्तार के संबंध में विचार, विनिमय क्षेत्र अमरोहा में लागू विकास शुल्क की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में विचार, पूर्व पारित ध्वस्तीकरण आदेशों के क्रियान्वयन पर विचार। इसके अलावा अवैध रूप से विकसित अनधिकृत कॉलोनियों में शमन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में और विनिमय क्षेत्र अमरोहा के कार्यालय भवन हेतु स्वीकृत आदि सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। इस बैठक में अमरोहा नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शशि जैन, एसडीएम अमरोहा, उपायुक्त उद्योग उपस्थिति में यह बैठक आयोजित हुई। नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला हाथा में बिजली विभाग की लापरवाही से जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर मोहम्मद यूनुस का परिवार। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला हाथा में रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उनके घर के बाहर बिजली का पोल गिर गया था, जिसके बाद बिजली विभाग के लोगों ने काफी दिन पहले बिजली के तारों को उनके घर की दीवार पर बांध दिया, जिसके बाद से उनके घर में करंट दौड़ने की शिकायत आने लगी। उन्होंने कहा कि बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हादसों का डर बना रहता है, इसलिए वह इस पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से इस पोल को लगवाने के लिए साथ साथ अपने घर से बिजली के तारों को हटवाने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस नाम है। क्या मामला है? ये हमारे मकान के सामने पोल गिर गया था 2 महीने पहले और हमने जेई से एप्लीकेशन भी दी, शिकायत भी की और ये वो उस वक्त हमारे मकान में लीड बांध गए। अब बरसात होती है तो इसमें मकान में करंट आ जाता है। ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि इसे मतलब हटवाया जाए, हमारे इस पे जो बांध रखी है लीड। क्या चाहते हो? तो नया पोल अब ये नया खंभा लगाया जाए यहाँ पे पोल लाके। गांव बिवड़ा खुर्द में चल रहे रामलीला मंचन के 5वें दिन बाहर से आए कलाकारों ने दिखाया सुंदर मंचन। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बिवड़ा खुर्द का ये पूरा मामला है, जहां पर रामलीला मंचन के 5वें दिन बाहर से आए कलाकारों के द्वारा सुंदर मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी मौजूद रहे। यहां पर बाहर से आए कलाकारों के द्वारा रामलीला का सुंदर मंचन प्रस्तुत रोजाना किया जा रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए पुलिस के द्वारा इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं और महिलाओं व पुरुषों के बैठने का उचित इंतजाम रामलीला कमेटी के द्वारा किया गया है। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम वीके त्रिपाठी ने ली जरूरी बैठक। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम वीके त्रिपाठी ने स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की। उन्होंने बताया कि बरेली मर्दाबाद खंड के स्नातक निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत करने के लिए 1/11/2022 की तारीख निर्धारित की गई है और आवेदन पत्र 1 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 1 नवंबर 2022 से कम 3 वर्ष से पहले या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वो निर्वाचन नामावली में शामिल होने का पात्र है। आवेदक को फॉर्म 18 के साथ एक पासपोर्ट साइज का नवीन फोटो, स्नातक उत्तीर्ण की अंक तालिका, मार्कशीट की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रेषित करनी होगी। इसके अलावा पते के साक्ष्य के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा कोई अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिससे निवास के पते की पुष्टि हो सके, वो भी देनी अनिवार्य होगी। कहा कि सभी मामलों में फॉर्म 18 आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक समर्थक दस्तावेज का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचक नामावली के संबंध में अपनी सभी जरूरी कागजात की प्रक्रियाएं पूरी कर लें, कोई भी कमी न छूटे। टीबी मुक्त अभियान के तहत अमरोहा के जिला अस्पताल में हुआ कार्यक्रम, भाजपा जिलाध्यक्ष और डीएम ने की शिरकत। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर में आज टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी वी के त्रिपाठी ने शिरकत की। इसमें जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियों के द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लिया गया। मरीजों को भरण पोषण के साथ दवाइयों की भी जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बालकृष्ण त्रिपाठी जिलाधिकारी एवं अमरोहा के भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, धनौरा विधायक राजीव तरारा, धनौरा क्षेत्र के अलावा अमरोहा के ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह ढिल्लो आदि ने भाग लिया। अमरोहा के जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रही रामलीला में बीती रात दिखाया गया मीना बाजार का मंचन। बता दें कि अमरोहा नगर के जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में रामलीला चल रही है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विशाल गोयल एडवोकेट ने बताया कि बीती रात रामलीला में मीना बाजार का मंचन दिखाया गया, जिसमें मीना बाजार का भ्रमण करने के लिए प्रभु श्री राम और सीता माता के वेश में कलाकार पहुंचे और उन्होंने रामलीला के मंचन पर मीना बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण भी मौजूद रहे। रामलीला के मंच पर मीना बाजार का भ्रमण करने के दौरान प्रभु श्री राम और सीता माता के वेश में कलाकारों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी, जिसे देखने के लिए अमरोहा नगर के लोगों के साथ साथ बाहर से आई धर्म प्रेमी जनता भी मौजूद रही और पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने किया गांव पंडकी स्थित आतिशबाजी गोदाम का निरीक्षण, देखे अग्निशमन यंत्र। बता दें, अमरोहा जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के वर्मा ने आज गांव पंडकी में स्थित आतिशबाजी के गोदाम पर पहुंचकर वहां के संचालकों से मुलाकात की, जहां उन्होंने उनसे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आप किसी भी स्थिति में यहां पर किसी को भी बीड़ी सिगरेट पीने की इजाजत ना दे, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा उन्होंने वहां पर मौजूद अग्निशमन यंत्र को भी देखा और उनकी क्रियाशील स्थिति को परखा। उन्होंने कहा कि अग्निशमन यंत्र की गैस की रिफिलिंग सही समय पर हो जानी चाहिए और यह क्रियाशील रहने चाहिए, तभी किसी भी विषम परिस्थितियों से आसानी से निपटा जा सकता है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम वी के त्रिपाठी ने ली बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी निर्देश। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम वी के त्रिपाठी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि जर्जर स्कूल भवनों का ध्वस्तीकरण कराया जाए। जर्जर हाल में किसी भी स्कूल में हादसा होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन भी शिफ्ट कराई जाए। विभागीय कार्यों की स्थिति सही न मिलने पर बीएसए पर नाराजगी जताई। स्थिति में 15 दिन के भीतर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने की चेतावनी दी। जिम्मेदार अधिकारियों को स्कूल में निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राओं के साथ शैक्षिक संवाद स्थापित करने पर सुझाव दिया। मंडल भर में जिले के शिक्षा विभाग में पिछड़ने पर नाराजगी जताई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला, एडीएम भगवत शरण आदि मौजूद रहे।